आज मैं फिर तुम्हें स्टैंडर्ड 10 के कृतिका पाठ से माता का आंचल का क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। पहले माता के आंचल का शब्दार्थ दिए हुए थे, उसके बाद फिर कहानी का सार दिए और फिर क्वेश्चन आंसर शनिवार को 2 दिए थे। आज मैं फिर सोमवार को 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल की सामग्री आपके खेल की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। मतलब कि भोलानाथ जो उस समय खेलते थे खेल और आप जो खेलते हैं खेल, उसमें क्या क्या अंतर है। उत्तर, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों से अधिक अंतर आ गया है। कहने का मतलब कि भोलानाथ जो उस समय खेल खेलते थे वो ग्रामीण में खेलते थे, आस पड़ोस पास पड़ोस में, लेकिन आज वो जो खेल है हम लोगों का खेल कुछ बाहर से भी होता है, घर के बाहर भी होता है और दूर दराज से होता है। लेकिन भोलानाथ और उसके भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक ग्रामीण संबंध थे, जिसके खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं अपहरण का डर नहीं था। खेल की सामग्रियों बच्चों के द्वारा निर्मित की जाती थी। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिसमें किसी प्रकार की हानि का संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। कहने का मतलब कि उस समय जो भोलानाथ खेलते थे वो परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक ग्रामीण संबंध थे, जिसके खेलने की स्वच्छंद थी, छूट थी। बाहरी घटनाओं अपहरण का डर नहीं था। खेल की सामग्रियों बच्चों के द्वारा निर्मित की जाती थी। खेल में जितने भी सामग्री बनता था सभी बच्चे ही निर्माण करते थे। घर की अनुपयोगी वस्तुओं का ही वो अपने खेल में उपयोग करते थे और जिसमें किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में बच्चों को यानी भोलानाथ को पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। कहने का मतलब है कि उसके समय के खेल और आज के खेल समय में बहुत अंतर आ गया था। उस समय नवनिर्मित खेल खेलते थे लोग, बच्चे वगैरह, लेकिन आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा का समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री नवनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। उस समय जो था भोलानाथ जो खेल खेलते थे वो घर में ही अनुपयोगी वस्तुओं का खेल खेलते थे, लेकिन आज के खेल जो खेलते हैं हम लोग उसमें बाजार से सामान लाते हैं, जैसे क्रिकेट का बल्ला, बॉल, लूडो, कैरम बोर्ड, ये सब बाजार से ले आते हैं, इसलिए स्वच्छंदता नहीं होती है और धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं हो पाता है। इसलिए उस जमाने में और इस जमाने में दोनों के खेल में जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है। उस समय के खेल में घर की अनुपयोगी वस्तुओं को ही उपयोग में लाते थे, लेकिन आज के युग में हम घर के अनुपयोगी चीज़ों को नहीं ले पाते हैं। उस समय नवनिर्मित चीज़ बनाते थे अपने से, लेकिन आज के युग में हम खेलने के सामग्री को बाजार से लाते हैं, जैसे कि लूडो, क्रिकेट का बल्ला और बॉल और ये कैरम बोर्ड, इसको बाहर से लाते हैं खरीद कर। इसलिए धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण अनुभूति होती थी, नहीं हो पाता था, काहे कि धूल मिट्टी से परिचय ही बच्चों को नहीं हो पाता था। दूसरा, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए थे। कहने का मतलब कि इस कहानी में ऐसे सब
चित्र दिए गए हैं, प्रसंग दिए गए हैं जो कि आपके दिल को छू लेते हैं। कई तरह के प्रसंग हैं, इसको हम गिनती करके 1 2 3 में बता रहे हैं। माँ का पाठ में हर प्रसंग प्रायः हृदय स्पर्शी है, मतलब हृदय को छू लेता है। प्रसंग बचपन की याद दिलाते हैं, जैसे माँ का अचानक भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाना, उसका छटपटाना, फिर भी उन्हें कन्हैया बनाकर छोड़ना। मतलब कि जबरदस्ती माँ भोलानाथ को पकड़ लेते थे और तेल लगाकर उसकी जुट्टी को बांध देते थे और वो बेचारा छटपटाते रहता था, लेकिन माँ उन्हें कन्हैया बनाकर ही छोड़ते थे। पहला। दूसरा, भोलानाथ और उसके साथियों का खेती करने का अभिनय करना, खेती की पैदावार को तौलना। इसी बीच बाबूजी का आना और सारे राशि को छोड़कर बच्चों को हंसते हुए भाग जाना, बटोहियों को देखते रह जाने का प्रसंग दिल को छू लेता है। भोलानाथ जो खेती करते थे, खेती में जो भी पैदा होता था उसको वो पैर से मलते थे और उस राशि को तौलते थे, और उसी समय अगर उनके बाबूजी आ जाते थे तो हंसकर सभी साथी भाग जाते थे, और बटोही को देखने में जो उनको आनंद आता था वे हमारे हृदय को भी छू लेता है। तीसरा जाने का, हाँ, भोलानाथ और साथियों का टीले पर चूहे का बिल देख पानी उलीचना, बिल से चूहे की जगह सांप निकलना, फिर तो बच्चों का डरना, इधर उधर कांटों के भागना, भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना दिल को छू लेता है। जब बरसात के दिनों में आंधी आ गया, आंधी आने का था समय और इसमें थोड़ा सा वर्षा भी हुआ, तो बच्चे सब खेलने के दौर में वर्षा से बचने के लिए वृक्ष के नीचे चले गए और वहाँ क्या देखा, चूहा का बिल में वो लोग पानी डालने लगे, और फिर क्या था, उससे सांप निकल गया और सांप को फिर कांटों में दौड़ते उड़ते अपने माता के आंचल में छुप जाना भी हमारे दिल को छू लेता है। और सबसे जो दिल को छू लेता था वो जो मूसन तिवारी को चिढ़ाते थे कि बुढ़वा में बेईमान मांगे करेला का चोखा, वो भी जो प्रसंग है वो भी हमारे दिल को छू लेते थे। लेकिन सभी लड़के तो भाग गए थे, लेकिन मूसन तिवारी ने भोलानाथ के स्कूल में जाकर शिकायत कर दिया और उन्हें गुरुजी पकड़ के ले गए, और जब उनकी ये हरकत को पिताजी ने जाने तो वो चिरौरी प्रार्थना करके गुरुजी से भोलानाथ को छुड़ाए, और वो भोलानाथ अपने पिताजी के कंधे पर ही बैठकर अपने घर में आए। कहने का मतलब कि बहुत सा प्रसंग ऐसा है जो कि दिल छू लेता है। कहने का मतलब कि वो लोग जो ये खपड़ैल से तराजू बनाता था, तार के दबटी उससे तराजू बनाते थे, चीनी का धूल का चीनी बनाते थे, उस प्रकार फिर उसमें पानी में मिलाकर उसको थोड़ा थोड़ा बतासा बनाते थे, जवनार जमाते थे, नाटक करते रहते थे और दूसरे बटोही को चिढ़ाते थे, और इस प्रकार से प्रसंग हमारे हृदय को छू लेता है। जो भी इसमें प्रसंग लिखा हुआ है वो प्रसंग हृदय स्पर्शी होता है, जो बच्चों के खेल में सामग्री में ये किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोलानाथ और उसके साथियों की खेल की सामग्री में आपके खेल की सामग्री से बहुत प्रकार का अंतर आ गया था। खेलने का सामग्री दूसरा था, बच्चों का खेलने का सामग्री नवनिर्मित होता था।